जमा पूंजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मोदी जी ने कहा है सोना अत्यधिक न खरीदें, विदेश यात्रा से बचें, विदेशी वनस्पति ऑयल का उपयोग कम करें, वाहनों में ईंधन का अपव्यय ना करें। क्या हो रहा है? क्या कहना चाहते हैं मोदी जी? क्या कोई बहुत गहरा संकट आ गया है या हम गहरे संकट में ना जाएं इसकी कोई चेतावनी है या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? आखिर क्या है? देखिए साहब, भविष्य के गर्त में क्या छुपा है और सरकार की नीतियां किस दिशा में जा रही है और विश्व में इस वक्त किस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो आज का टॉक थोड़ा सा सीरियस है। जरा ध्यान से सुने और अंत तक सुने और उसके बाद अपने विवेक से निर्णय लें। मोदी जी की अपील अपनी जगह। भारत में इस वक्त स्थिति क्या है? क्या हम व्यापारिक घाटे से गुजर रहे हैं? क्या मुद्रा का, विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो रहा है? और अगर हम व्यापारिक घाटे से गुजर रहे हैं और विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो रहा है, तो क्या हम नागरिक सिर्फ सोना नहीं खरीद के सरकार को मदद कर सकते हैं? क्या हम नागरिक विदेश यात्राएं अवॉइड करके सरकार की मदद कर सकते हैं? क्या हम वर्क फ्रॉम होम करके, ईंधन बचा के क्या सरकार की मदद कर सकते हैं? आज इस संवेदनशील मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं, तो आपका मेरे साथ पूरे समय रहना जरूरी है। ये आप अगर अपने देश से प्यार करते हैं तो आपको आज ये मेरा लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपने लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। भारत में अगर हम बात करें तो 25-26 में भारत ने केवल 4 वस्तुओं के इंपोर्ट पर 240.7 अरब डॉलर यानी 20 लाख करोड़ से अधिक खर्च कर दिए हैं। अब तक 2025-26 में हमने 240 करोड़ डॉलर खर्च कर दिए। अरे तो डॉलर खर्च कर दिए तो क्या फर्क पड़ गया सर? डॉलर खर्च कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन डॉलर आते उतने ही तो मजा आता। भाई 240 करोड़ डॉलर का इंपोर्ट कर लिया, वहां तक ठीक है। 300 डॉलर का एक्सपोर्ट कर देते तो डॉलर हमारे पास ज्यादा होते, लेकिन अभी उल्टा हो रहा है। हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट अभी थोड़ा कम है। जब इंपोर्ट ज्यादा है तो डॉलर खर्च करना पड़ रहा है, और अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होता तो डॉलर आते तो रुपया मजबूत होता। डॉलर जाते हैं तो रुपया कमजोर होता है, क्योंकि जो भी करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं वो मजबूत होती है, और जिस भी करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन कम होते हैं वो कमजोर होती है। जितना ज्यादा इंपोर्ट हम करेंगे हमारा रुपया उतना कमजोर होगा। सर अभी इतने लेक्चर मत दो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी बातें हो गई हैं, इसी को तो इजी करना है मुझको आपको। आइए जरा आंकड़े समझते हैं। क्रूड ऑयल और पेट्रोल, भारत क्रूड ऑयल लेता है, कच्चा तेल जिसकी रिफाइनरी करके अपन यहाँ पे रिफाइंड ऑयल खाते हैं। रिफाइंड ऑयल क्रूड ऑयल पेट्रोलियम में भी आता है, उससे पेट्रोल डीजल रिफाइन होता है। हमारा भी खाने का तेल आता है, वो भी होता है। सो ऑल क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम, मेजर तो हमारा डीजल पेट्रोल ही है। सोना 72 अरब, वनस्पति तेल 19.5, फर्टिलाइजर 14.5, कुल मिलाकर 240.7 अरब डॉलर
का हमने कुल जमा इंपोर्ट किया। अब जरा बात सुनना, ये इंपोर्ट क्यों जरूरी है? पूरे देश को चलाने के लिए। नहीं, क्या चलाओगे आप इससे? हमारे गाड़ी घोड़े, प्लांट एंड मशीनरी, पूरी इकोनॉमी इसी से चल रही है। ट्रांसपोर्टेशन, भाई साहब आपकी गाड़ी, ऑटो रिक्शा, लोडिंग ऑटो, ट्रक, ट्रेन, चलिए अब तो इलेक्ट्रिक हो गई लेकिन फिर भी मालगाड़ियां, जनरेशन प्लांट्स, जनरेटर, क्या नहीं चल रहा है क्रूड ऑयल से? सब कुछ तो क्रूड ऑयल के रिफाइन होने से ही चल रहा है। तो ये तो पूरे भारत के उद्योग धंधों को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सोने पे बाद में आएंगे। वनस्पति तेल क्यों इंपॉर्टेंट है? खाने के। उर्वरक क्यों इंपॉर्टेंट है? एग्रीकल्चर के लिए। तो ये तो आप अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि तो एग्रीकल्चर इफेक्ट हो जाएगी। ये आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन घरेलू कंजम्पशन तो कम कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल कंजम्पशन कम ना करें, घरेलू कंजम्पशन कम कर दें। तो मोदी जी कह रहे हैं जी आप तो बचा लो, चलो इंडस्ट्री वाले तो बेचारे बचा नहीं पाएंगे, नहीं तो आपको प्रोडक्ट कैसे देंगे? फ्लाइट बंद कर दें क्या सारी? क्योंकि आपको स्कूटर पे घूमना है, कार में घूमना है। स्कूटर पे तो आपको घूमने का बोल रहे हो, आपको कार में घूमना है। अकेला एक आदमी कार में घूमे सिर्फ इसलिए कि बाकी सारी फ्लाइट और उद्योग धंधे बंद कर दो? नहीं ना, तो वही प्रॉब्लम है। क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम ये अनअवॉइडेबल है, थोड़ा कम कर सकते हैं। वनस्पति तेल वो भी हम कम कर सकते हैं। हम उन चीजों में जाए ही ना जहां वनस्पति तेल लगता हो, उन चीजों को अवॉइड करें जहां वनस्पति तेल लगता हो। फर्टिलाइजर में हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो हम कहां कुछ कर सकते हैं? सोना। सोना क्या काम आता है? पहनने के, तिजोरी में बंद रखने के। क्या सोना कोई रोजगार जनरेट करता है? लगभग ना के बराबर। अरे सर, वो कारीगर जो सोने के जेवर बनाते हैं उनको क्या मिलता है? 3%, 4% मेकिंग चार्जेस। कोई बहुत बड़ा रोजगार जनरेट नहीं करता सोना। सोना विलासिता है। बाहर से सोना इंपोर्ट करो, इनको डॉलर में पेमेंट करो और उस सोने को अपनी तिजोरी में बंद कर दो। इंडियन इकोनॉमी में सोना क्या रोल प्ले कर रहा है? टेल मी। सर आपने तो कहा था कि मुसीबत में सोना ही सबसे ज्यादा काम आता है। हाँ, तो वो रखा है ना आपकी मुसीबत के लिए। क्यों देश को सोने की जरूरत नहीं है? देश की मुसीबत नहीं है? देश का सोने का भंडार नहीं होना चाहिए? जब आप अपने सोने के भंडार की बात करो तो देश का सोने का भंडार भी तो रखें। क्योंकि सरकार को भी अगर सोना खरीदना होगा अपने लिए तो डॉलर में पेमेंट करना होगा, और अभी डॉलर में पेमेंट वैसे ही बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत महंगा है। तो प्रॉब्लम चारों तरफ से है। लेकिन अभी हम इस तरह से परेशान नहीं है कि हैंड टू माउथ हो गए, जैसा पाकिस्तान हो गया, जैसा श्रीलंका हो गया है, जैसा बांग्लादेश हो गया। हम वैसे नहीं है और होंगे भी नहीं, क्योंकि हम समझदार हैं। हमने शुरू कर दी है काम करना पहले ही, वही हम कर रहे हैं, वही एक अपील है। इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अगर देखें तो क्रूड ऑयल का हमारे ऊपर सबसे बड़ा बोझ है, लेकिन वो अनअवॉइडेबल है। $100 प्रति बैरल से कीमत नीचे थी, 87, 88, 89, 90 थी, जो बढ़ते बढ़ते $126 प्रति बैरल का उच्चतम स्तर आ गया है। और अभी भी वो ट्रंप चचा कुछ कर नहीं रहे हैं, और ना वो ईरान वाले समझ रहे हैं। वो तो सब चलना ही है, अभी उसका कोई लगता नहीं है कि कुछ होगा। लेकिन इस सोने के भावनात्मक आयात का क्या करें? पूरा देश बंद कर दें और अपने गहने अपने ऊपर जगमगाते रहें? पूरे उत्पादन बंद कर दें और हम अपने गहने पहन के इतराएं? ऐसे गहने किस काम के जो आगे हमको गरीबी लाने वाले हैं। इसलिए मोदी जी कह रहे हैं जी सोना भी मत खरीदो,
सोने का भावनात्मक आयात बहुत महंगा पड़ रहा है। 721 टन सोना आयात कर लिया 25-26 में। 1676 करोड़ का सोना विदेशों से खरीदा है बिना रुके बिना थके। 72 अरब डॉलर का कुल आयात कर चुके हैं और 24%। क्या कर रहा है इंडियन ने लैंड में से पैसा निकाल के सोने में लगा दिया। इंडियन ने शेयर मार्केट से पैसा निकाल के सोने में लगा दिया, क्योंकि अपने को मालूम था सोना तेज होने वाला है। तो वो सोने में तुमने लगा दिया, तो वो सोना खरीदना पड़ा ना यार। तुम्हारी वेल्थ बढ़ गई, देश की नीचे जा रही। देखो तो सही, 72 अरब डॉलर का कुल आयात कर चुके हो आप। गड़बड़ हो रही है। हर घंटे हम 80 किलो सोना आयात कर रहे हैं। दीवाने हैं हम सोने के। आयात कर करके 12 बजा दी है। डॉलर जाए जा रहा है। भाई स्थिति ऐसी हो गई है कि भाई अभी मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर है और बीवी कह रही कि मेरे को तो सोने के गहने दिलाओ। मैं कह रहा हूं भाई अपनी आर्थिक स्थिति अभी थोड़ी सी इधर उधर है। बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एनिवर्सरी है, गोल्ड चाहिए, लेके आओ। उस टेंशन में है मोदी जी सब, और हम सब बने हुए हैं उनकी धर्मपत्नी, जो उनसे मांग रही है सोना। सोने से होगा क्या? हम सोना खरीदते हैं, इंडिया सोना इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट करने से डॉलर बाहर जाता है, रुपया कमजोर होता है। रुपया इधर कमजोर हुआ, डॉलर का भाव बढ़ा, उधर क्रूड ऑयल तो लेना ही है। यानी हम इधर सोना खरीद के डॉलर का भाव महंगा कर रहे हैं और उधर हमारा क्रूड ऑयल डॉलर में आ रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? सोना खरीदो, डॉलर बढ़ाओ, डॉलर बढ़ाओ। बढ़े हुए डॉलर में ऑयल खरीदो। ऑयल तो खरीदना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है? ये व्यापार घाटा जो आप हमको इतनी देर से बता रहे थे, बड़ी सिंपल सी भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में बताता हूं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। व्यापार घाटा क्या है? अगर इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो इसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। सिंपल सी बात। मेरी दुकान से मैं सामान बेच कम रहा हूं और खरीद ज्यादा रहा हूं, इसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। भारत यही कर रहा है, इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है, इसके कारण ट्रेड डेफिसिट आ रहा है। इस ट्रेड डेफिसिट से क्या होगा? रुपया कमजोर होगा, विदेशी मुद्रा का भंडार घटेगा, डॉलर का जो भंडार है वो धीरे धीरे खर्च होगा। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 691 अरब डॉलर ही रह गया है, इसलिए आपको महंगाइयां बढ़ती हुई मिलेंगी। ट्रेड डेफिसिट से बड़ा भाई है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट में हम 84.5 अरब तक पहुंचने का मतलब है, यानी डॉलर का दबाव ज्यादा है और बढ़ सकता है। करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में मैं भी आपसे ज्यादा चर्चा नहीं करता, उस पर अपन बात ना करें, लेकिन ट्रेड डेफिसिट पे तो बात कर लें। इसके कारण विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है। इससे क्या फर्क पड़ रहा है? सर ऐसा है कि आपको आपका विदेशी मुद्रा भंडार होता है डॉलर में, यूरो में, गोल्ड में, जो अपनी तिजोरी में आरबीआई रखती है, और ये आपातकालीन फंड होता है। कल से युद्ध हो गया, अस्त्र शस्त्र खरीदने पड़े तो डॉलर में जाना पड़ेगा। कल से कोई पेंडेमिक आ गई और हमको दवाइयां आयात करनी पड़ी तो डॉलर में पेमेंट चाहिए। क्रूड ऑयल में तो डॉलर लग ही रहा है। अरे किसी भी चीज से, वर्ल्ड से, पूरे विश्व से अगर आपको सहायता लेनी है, पूरे विश्व से आपको अपने भारत को उबारने के लिए कुछ करना है, तो आपके पास पैसा तो होना चाहिए ना। वो पैसा डॉलर है। वो डॉलर कम होता जा रहा है। एफडी हमारी है, फिक्स डिपॉजिट है, वो देश की एफडी है, वो कम होती जा रही है। उसके कम होने से क्या होगा? रुपया कमजोर होगा, इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा,
शेयर मार्केट में जितने FIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो जैसे ही देखेंगे कि भारत की तिजोरी में विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो रहा है, वो तुरंत अपना पैसा निकालना चालू कर देंगे आपके स्टॉक मार्केट से। और क्या होगा, हमारा कर्ज जो हमने ले रखा है वर्ल्ड बैंक से, उसकी इंस्टॉलमेंट डॉलर में जाएगी। जब उसकी इंस्टॉलमेंट डॉलर में जाएगी तो वो भी कर्जा बढ़ने वाला है। ओके, देश की क्रेडिबिलिटी की क्या हाल है सर? अगर विदेशी भंडार कम होगा तो देश की क्रेडिबिलिटी भी कम होगी। तो ऐसी सारी स्थिति में कितना विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास होना चाहिए? सर, हमारे अर्थशास्त्र कहता है भारत का कम से कम 3 महीने के आयात के बराबर, 3 महीने के इंपोर्ट के बराबर हमारे पास विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। कितने? 3 महीने के इंपोर्ट के बराबर। इस वक्त हमारी स्थिति क्या है? 11 महीने के इंपोर्ट के बराबर। मतलब हम सुरक्षित हैं, हम सेफ हैं। लेकिन अगर हमने अपनी आदतें नहीं बदली तो ये 11 से 3 में आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और 3 से नीचे जाने पर तो पाकिस्तान श्रीलंका हो जाता है। मोदी जी की चिंता ये है। विदेशी मुद्रा भंडार अभी जनवरी में 11 महीने का था, उसे हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी आदतें अगर ट्रेड डेफिसिट को और बढ़ाएंगी तो विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा। विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा तो आपातकालीन स्थिति में भारत को संभलने के लिए जो चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए अगर हमारे घर के बड़े बूढ़े ये बोलते हैं कि थोड़ी सी आर्थिक स्थिति अभी डामाडोल हो रही है, अपने खर्चे पे नियंत्रण करो, तो प्रभु उनकी बात मान लेनी चाहिए। अत्यधिक सोना ना खरीदें ये बोला है, सोना ना खरीदें ये नहीं बोला है। बेफिजूल का विदेशी ट्रैवल ना करें ये बोला है, विदेशी ट्रैवल ना करें ये नहीं बोला। समझ में आया? पेट्रोल डीजल का उपयोग करना छोड़ दें ये नहीं बोला, लेकिन पेट्रोल डीजल का अपव्यय ना करें ये बोला। वनस्पति तेल के जो उपयोग इंडस्ट्री में होते हैं वे चलने दें, लेकिन वनस्पति तेल जो आयात होता है उसका हमारे लग्जरी लाइफ में, फूड में और डेलिकेसीज में और शादियों में और पार्टियों में और जगह पे जहां वनस्पति तेल यूज होता है उसके उपयोग का अपव्यय ना करें। यही 4 बातें तो बोली, उसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मैंने आपको बता दिया। वित्तीय स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए ये कर रहे हैं। पहली बार नहीं हो रहा है। 2013 में पी चिदम्बरम साहब ने भी कहा था कि सोने पर थोड़ा सा आप कंट्रोल करें। ये वही बात है, बाकी की बात करेंगे अगली बार। थैंक यू।